हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए संडे Q&A सेशन में, जिसमें आपने जो भी सवाल डाउट मुझ तक शेयर किए उन सभी के रिप्लाई सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। कुछ डाउट स्कूल एडमिशन को लेकर के, कुछ स्कूल ट्रांसफ़र को लेकर के, कुछ CM3 स्कूलों को लेकर के, कुछ CM3 के लिए एडमिट कार्ड को लेकर के, कुछ तैयारी को लेकर के। तो हर एक सवाल मैं एक एक करके ले रहा हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी के डाउट क्लियर हो सके। और चैनल पर पहली बार है तो नीचे सब्सक्राइब कर लेना लाल बटन दबाकर, ताकि इन फ्यूचर आप हमेशा डाउटलेस रहें। जो भी सवाल डाउट आपका रहता है आप मुझ तक शेयर कर सकते हैं। पहला सवाल पूछा है मेंटल मैथ्स कैंपस ने, सर अगले साल CM3 स्कूल के फॉर्म क्लास 9 के लिए खुलेंगे। तो इस साल पहली बार CM3 स्कूल है, सभी क्लासेस के लिए लगभग एडमिशन हुए। अगले साल क्या होगा, जो 8वीं में है वो 9th में जाएगा, जो 7वीं में है वो 8वीं में जाएगा, जो 6ठी में है वो 7वीं में जाएगा। यानी कि अगली क्लास में अपने आप प्रमोट हो जाएंगे। सीटें लिमिटेड है तो अगले साल एडमिशन का कोई चांस नहीं है। फर्स्ट टाइम अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है तो पहली बार आप जोर लगा लीजिए, इसी बार आपको एडमिशन लेना है। अगली बार का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, 6ठी क्लास में अगली साल फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि 12th पास आउट हो जाएंगे तो 6ठी क्लास 7वीं में चली जाएगी, फिर से 6ठी में एडमिशन होने की पूरी संभावना है। बाकी क्लास का कोई गारंटी नहीं है। अगला सवाल पूछा है मोहम्मद अरशद ने, सर करेंटली आई स्टडी इन क्लास 11 साइंस इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंद्रशेखर आज़ाद। सर मैं इस स्कूल से ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ क्योंकि ये इवनिंग शिफ्ट है और मैं सर्वोदय कोएड विद्यालय हरिनगर आश्रम में ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, बट मेरे स्कूल वाले ट्रांसफ़र नहीं दे रहे। मैं पहली बात तो ये कि एडमिशन लेना आपका राइट है, ट्रांसफ़र लेना भी आपका हक है। एडमिशन और ट्रांसफ़र कोई भी नहीं रोक सकता इफ़ यू हैव वैलिड रीज़न। आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। अब आपके पास रीज़न क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर आपका कोई रीज़न है एडमिशन का, ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिए आपकी कौन सी क्लास है, आप कौन से स्कूल से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अपना आप ओपिनियन कमेंट में ज़रूर रखें। इस बच्चे ने लिखा है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ वो बॉयज़ है, तो शाम का है। अब ये मॉर्निंग में कोएड स्कूल में पढ़ना चाह रहा है। अब भाई ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना आपके स्कूल ट्रांसफ़र को लेकर के। आप साइंस स्कूल है, साइंस स्ट्रीम है, जो स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे साइंस है, तो आपको दूसरे स्कूल में एडमिशन ट्रांसफ़र क्यों मिलेगा? भाई आप चाह रहे हो कि गर्ल्स के साथ आप पढ़ रहे हो कोएड स्कूल, आपने ये भी नहीं लिखा कि मैं सुबह के बॉयज़ स्कूल में पढ़ना चाह रहा हूँ, जनरल में बॉयज़ भी हैं। अब आपने ये सोचा है कि मुझे लड़कियों के साथ पढ़ना है, तो भाई ये कोई ट्रांसफ़र का लॉजिक नहीं है, ये कोई एडमिशन का लॉजिक नहीं है। इस बेस पर ना आपको एडमिशन मिलेगा ना ट्रांसफ़र मिलेगा। हाँ, आपका कोई वैलिड रीज़न हो तो ट्रांसफ़र भी होगा, एडमिशन भी होगा। अगला सवाल पूछा है प्रमोद महतो ने, सर CM3 स्कूल में डोमेन होगा? अगर होगा तो पहले वाला ही होगा जिसका वो स्कूल SOSC में था। फिर फॉर एग्जांपल के लिए SOSC डेशू कॉलोनी हाई 21 का था, अब भी इसका ही होगा। तो भाई जैसे आपको पता है कि जिन स्कूलों में एडमिशन हो रहे हैं वो SOSC स्कूल है। अब जो फॉर्म निकले हुए SOSC स्कूलों उन्हीं स्कूलों के लिए निकल रहे हैं। SOSC को बंद कर दिया है, अब नए जो एडमिशन हो रहे हैं वो CM3 स्कूलों के लिए। तो CM3 में आप हाई एंड भूल जाइए, आप ह्यूमैनिटी भूल जाइए, आप स्टेम भूल जाइए, विजुअल आर्ट भूल जाइए, वहाँ पर आपके नॉर्मल डोमेन चलेंगे। जो पुराने डोमेन है वो भूल जाइए। CM3 में नए सिरे से नया एडमिशन होगा, तो आप डोमेन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, हाई एंड है या परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट है। यहाँ पर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स आप नॉर्मल पढ़ेंगे। आपको CM3 स्कूलों का जो इन्वायरमेंट है बेटर मिलेगा, फैसिलिटीज़ मिलेगी, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, आपको AI कोडिंग वगैरह पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाई एंड या स्टेम या इस तरह के नहीं होंगे। अगला सवाल पूछा है किशन क्रिएटिव वीडियो, सर मेरे स्कूल जहाँ साइंस स्ट्रीम के भेजते हैं वहाँ पर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको साइंस लेना है, आपका स्कूल नहीं भेज रहा, आप ले, स्कूल नहीं भेजेगा कोई लॉजिक ही नहीं है। स्कूल की जिम्मेदारी है, आपको साइंस लेना है तो आपको साइंस वाले स्कूल में भेजेगा, आपको कॉमर्स लेना है वो कॉमर्स वाले स्कूल में भेजेगा, आपको आर्ट्स लेना है आर्ट्स वाले में भेजेगा। ये प्लान के अकॉर्डिंग फिक्स रहता है, ये स्कूल की जिम्मेदारी है।
आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं और स्कूल आपको डिनाई कर ही नहीं सकता। लगता है आपकी कोई दूसरी प्रॉब्लम है, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे खुल के शेयर करें। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे खुल के नहीं रख पा रहे हैं तो ही उसी कंडीशन में आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अदरवाइज आप नॉर्मल जो डाउट्स हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला सवाल शिवम ने पूछा है, सर CM3 का एडमिट कार्ड कब आएगा? तो CM3 का जो एडमिट कार्ड है, पहले एडमिट कार्ड का टाइम दूसरा था, फॉर्म भरने का दूसरा था, एग्ज़ाम का दूसरा था, रिजल्ट का दूसरा था। अब इन्होंने 5-6 दिन आगे बढ़ा दिया, तो एग्ज़ाम आपका 6 सितंबर को है। तो 6 सितंबर को आपका CM3 का एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको लगभग 1 सितंबर, 31 अगस्त, 1-2 सितंबर तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेंगे, कैसे डाउनलोड करना है, सारा प्रोसीजर हमारे चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कर दो सभी इस वीडियो को सभी तक, ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज में ना है, डाउट में ना रहे, ठीक है। बाकी 1 सितंबर तक आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड। अगला सवाल किशन टेक्निकल का ही है, सर CBSE की तरफ से तो इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट 5 अगस्त को ही आ गई, बट अभी तक स्कूल में कंप्यूटर से जहां से वो रिक्वेस्ट भेजते हैं DOE की वेबसाइट से, वहां अभी पहले वाली मार्कशीट शो हो रही है, इम्प्रूवमेंट के मार्क्स शो नहीं हो रहे, जिससे कि रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। आप कुछ पता करके बता सकते हैं CBSE से रिलीज होने के बाद कब तक कितने दिन DOE की वेबसाइट पे शो करता है? भाई पहली बात, मुझे लगता है कि आपको मैं पहले भी इसका सॉल्यूशन बता चुका हूँ। CBSE की मार्कशीट का DOE से कोई लेना देना नहीं है। मार्कशीट CBSE जारी करता है, CBSE की साइट पे होता है। DOE की साइट पे कोई भी CBSE की मार्कशीट अपडेट अपलोड नहीं होती, ना ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके स्कूल में जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम है वो भी आपके स्कूल में शो नहीं होगा, वो आपके CBSE में होगा। अब CBSE ने नए मार्कशीट रिलीज़ कर दिए, आपके स्कूलों में भी आ गए होंगे। आप CBSE का जो इम्प्रूवमेंट मार्कशीट है उसे CBSE की साइट से डाउनलोड करें, अपने स्कूल में दिखाइए कि आपका ये पहले वाला या वो वाला है। इम्प्रूवमेंट वाला दिखाइए कि मेरे मार्कशीट में आपको जो भी एडमिशन चाहिए होगा उसमें एडमिशन मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। आपको जानकारी पूरी नहीं है। अगर आप, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको सही जानकारी नहीं हो रही है या आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी एक छोटी सी वीडियो बना करके, जो भी प्रॉब्लम है पूरी प्रॉब्लम को छोटी सी वीडियो बना करके सेंड कर दो, ताकि मैं उसे अच्छे से समझ पाऊँ। बाकी CBSE की मार्कशीट DOE की वेबसाइट पे शो नहीं होती है, आप स्कूल में जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं खुद डाउनलोड करके। तो सही जानकारी लीजिए, सही जगह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ पर प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगला सवाल प्रमोद महतो का, सर CM3 स्कूल में एडमिशन प्रोसेस सेम होगा जैसे DOE स्कूल में होता है? बिल्कुल नहीं, एडमिशन का प्रोसीजर अलग है। भाई DOE की स्कूल में क्या होता है, आप नॉर्मली फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर दिया आपने, फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिशन होना ही होना है। आप जिस स्कूल में फॉर्म भरा है 80% चांस होता है उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। मॉर्निंग इवनिंग की दिक्कत होती है, बाकी सबको स्कूल मिल ही जाता है। बट CM3 स्कूल में ऐसा नहीं होगा। आपने फॉर्म भर दिया, लगभग 50,000 के ज़्यादा फॉर्म डाले गए, लगभग 60,000 के करीब फॉर्म डाल चुके हैं, तो भाई एडमिशन तो लिमिटेड ही मिलेंगे ना। फॉर्म डालने के बाद आपका टेस्ट होगा, एग्ज़ाम देने पर जो बच्चा सेलेक्ट होगा, जो अच्छा करेगा, जो पास होगा, उसी का एडमिशन होगा। तो ये प्रोसीजर है, सबको एडमिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। तो आई होप आपने जो सवाल डाउट मुझ तक शेयर किए सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आप भी अपना सवाल डाउट मुझ तक शेयर कर सकते हैं। मैं हर संडे इवनिंग में लाइव आता हूं और Q&A पोस्ट मेरा सोमवार को हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर डल जाता है। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी इसे शेयर कर देता हूं, जहां पर आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।